नमस्कार। आज मैं बात करूंगा थायराइड के ऊपर। थायराइड को कैसे रिवर्स करें, टीएसएच लेवल को कैसे डाउन करें, सही लेवल में लाएं, सही रेंज में ले आएँ। थायराइड की जितनी भी समस्याएं हैं उसको कैसे पूरी तरह से ठीक करें, आज इस चीज़ पे बात करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि थायराइड की समस्या को मैं भी झेल चुका हूं। मेरा भी टीएसएच लेवल काफ़ी ज़्यादा था, बढ़ गया था और उसको मैंने पूरी तरह से ठीक किया। इस चीज़ में, इस मैटर में मैं आपको बहुत अच्छे से, बेहतर तरीके से गाइड कर पाऊँगा क्योंकि मैंने खुद भी जो उसको झेला हुआ है। शुरू से लेके एंड तक पूरी डाइट भी आपको उससे शेयर करूँगा, कैसे डाइट किया है। तो आइए शुरू करते हैं। थायराइड के केस में एक बात आपको गांठ बांध लेनी है और वो है दूध का एक तिनका, एक बूंद आपकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए। बस इतना सा काम आपको कर देना है। दूध का एक तिनका आपकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए। अगर मैंने दूध बोल दिया तो दूध और दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। केवल आप ये मत सोचना कि जो लिक्विड फॉर्म में है, अवेलेबल है मिल्क, वही है। नहीं, दूध से बना हुआ सारा प्रोडक्ट, जैसे कि दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, चीज़, बटर और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, छाछ। इसके अलावा मिठाइयों में भी दूध होता है। बहुत सारी मिठाइयाँ जो दूध से बनती है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो बाकी चीज़ें आप देख लें, ठीक है, किन किन चीज़ों में दूध पड़ता है। दूध का एक सिंगल तिनका आपकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए। ये नंबर 1 का काम करना है। अगर आपकी बॉडी में दूध जाता रहा तो आप ज़िंदगी में अपनी थायराइड को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे और यही बात डॉक्टर आपको कभी बताएगा नहीं। और आपको जो भी इसकी मेडिसिन चल रही हैं, ठीक है, जैसा कि मुझे पता है कि थायरोक्सिन की नामक दवाई इसमें खानी पड़ती है, वो आपको जीवन भर खानी पड़ेगी अगर आप दूध नहीं बंद करेंगे। अपना दूध बंद कर दो, आपने थायराइड ठीक करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, बहुत बड़ा काम कर दिया है आपने। इस तरह से जो है थायराइड को ठीक करने का हमने ये नंबर 1 का काम कर दिया है। अब इसके बाद देखिए, डाइट को मैंने कैसे कैसे किया है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। मैं पहले से ही वेजिटेरियन हूँ, नॉनवेज तो मैं पहले से ही नहीं खाता था। और जो है, हाँ, ये दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट का सेवन मैं करता था। तो अगर आप दूध नहीं खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नॉनवेज खा रहे हैं, और नॉनवेज नहीं खा रहे हैं तो दूध का सेवन कर रहे हैं। हम सब नहीं कर रहे हैं आजकल, तो कहीं ना कहीं चाय के रूप में या किसी न किसी चीज़ के रूप में कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला अपनाया, ठीक है। जितने भी प्रोडक्ट है जानवरों से जुड़ा हुआ, ठीक है, पशु पक्षियों से जुड़ा हुआ, ठीक है, दूध, दही, घी, मक्खन, ये हो गया जानवरों से जुड़ा हुआ। फिर आगे मीट, मछली, अंडा, ये हो गया जो है। इन सब चीज़ों का जो है टोटली मैंने बंद कर दिया। और उसके बाद क्या क्या डाइट किया, कैसे कैसे किया। देखिए, प्रकृति से जुड़ना, ठीक है, कहीं ना कहीं आज हम शहर में रह रहे हैं और प्रकृति से हमारा जुड़ाव जो है वो डिटैच हो चुका है, ठीक है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस इतना सा ही हम लोगों की जो है लाइफ सबकी हो चुकी है, जो भी शहर में रह रहे हैं। धूप से हमारा कोई लेना देना नहीं, मिट्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं, ठीक है, वातावरण से हमारा कोई लेना देना नहीं। पार्क वगैरह में तो हम बहुत कम ही जाते हैं, बहुत कम, ठीक है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जो भी लोग शहर में रह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा प्रकृति के साथ जो है वो हमारा डिटैचमेंट हो चुका है, ठीक है। वो एक मैंने जो अपने माइंड में डाला कि नहीं,
प्रकृति के साथ जुड़ना ही जुड़ना है। और कई लोगों से मुझे इसमें सहायता भी मिली, हेल्पफुल भी मिली, ठीक है। बहुत लोगों से मैंने सीखा भी ये सारी बातें, और फिर धीरे धीरे जो है इस दिशा में मैंने अपना कदम बढ़ाया। और जो है जितनी भी चीज़ें होती थी, जैसे कि मैं बता दूँ, ज़्यादातर जैसे कि जहाँ कहीं भी मेरे को वक्त मिलता था पार्क में ही जाके रहना, ठीक है। मतलब कि प्रकृति के साथ जुड़ के रहना, ठीक है। और जो भोजन मैंने आगे शुरू किया करना, वो प्राकृतिक भोजन करना शुरू किया, जो ईश्वर ने जैसे दिया है, जिस रूप में दिया है उसी रूप में, जैसे कि फल, कच्ची सब्जियों का सलाद, ये मैंने पूरा दिन खाया। एटलीस्ट 2-3 महीने तो लगातार मैंने पूरा दिन फल और कच्ची सब्जियों का सलाद यही खाया मैंने पूरा दिन, और रात को कुक्ड फूड जो है लेता था। तो इस तरह से जो है अब देखिए इसमें ना थायराइड के केस में बहुत सारे लोगों को 80-90% लोगों को कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी, हाइपर वाली एसिडिटी, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन है। 80-90% लोगों में ये चीज़ मिलेगी आपको, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इससे इंटर रिलेटेड है, ठीक है। थायराइड की प्रॉब्लम जो है एसिडिटी के साथ इंटर रिलेटेड है उसके साथ, और गैस की समस्या, ठीक है। ये तीनों चीज़ें रहती हैं। एक कोई थायराइड का व्यक्ति है तो ये 3 प्रॉब्लम्स जो है 80-90% लोगों में आपको देखने को मिलेगा कि ये प्रॉब्लम रही। सो ये भी चीज़ें जब मैंने ये डाइट को शुरू किया तो ये सारी जो है चीज़ें धीरे धीरे चली गई। ज़्यादातर प्रॉब्लम तो इन्हीं चीज़ों की होती है, ठीक है, जो शरीर को तंग करती है, दुखी करती है, वो यही करती हैं। थायराइड तो आज तक मुझे समझ नहीं आया कि थायराइड होता क्या चीज़ है, ठीक है। और फिर मेडिसिन भी मैंने महीने 1.5 महीने के अंदर छोड़ना शुरू किया, ठीक है। 1 महीने के बाद मैंने छोड़ना शुरू किया, रिड्यूस करना शुरू किया। बहुत थोड़ी मात्रा में मैंने उसको जो है रिड्यूस किया। मैं दवाइयाँ छोड़ने के बारे में तो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना, दवाइयों को कैसे छोड़ें, ठीक है। तो मैं उसको अभी दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन आपको मेडिसिन जो है वो धीरे धीरे छोड़नी पड़ेगी। इसमें आप दवाइयाँ खाते रहेंगे और हो सकता है आपका जो वो TSH लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला है, ठीक है। और मेरे मुताबिक तो देखो, जो मैंने मेडिसिन खाई वो करती तो कुछ नहीं है, रादर इसमें प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है। जब तक मैं मेडिसिन खाता रहा और जब से मैंने खाना शुरू किया, एक जो है मेरे अंदर की जो फीलिंग थी, ज़बरदस्त वाली फीलिंग है ना, वो चीज़ें नहीं होती थी उस टाइम पे। मैं उस चीज़ को मिस भी करता था कि जो है जो 2.5-3 साल पहले जैसा मेरा होता था सोच और वो ज़बरदस्त वाली फीलिंग, वो चीज़ें नहीं आती थी जब मैं दवाइयाँ खा रहा था। और जैसे ही मैंने दवाइयों को खाना छोड़ किया, वो जोश, जुनून, जज्बा, वो सब कुछ मेरे बॉडी में दोबारा वापस आ गया। सो ये इस प्रकार की जो है प्रॉब्लम जो है मेडिसिन क्रिएट करती हैं, ठीक है। और मैं उस समय भी दवाइयाँ नहीं खाना चाहता था, लेकिन फिर भी एक मजबूरी बन गई थी, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल था। सो हो सकता है आप भी इसी कंडीशन में हो, आप भी इसी तरह की चीज़ जो आप भी झेल रहे हो, और धीरे धीरे करके आप जो है मेडिसिन को स्टॉप कर देना महीने 1.5 महीने बाद जो है। तो इस तरह से जो है इस चीज़ को करना है। और इसमें अब जैसे पूरा दिन तो आप कच्चे पे रहेंगे, रात में आप मान लो कुक्ड फूड ले रहे हैं, तो कुक्ड फूड में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मिलेट्स ही खाएं, ठीक है। हालांकि मैंने 2-3 महीने बाद मिलेट्स खाना शुरू किया था, लेकिन आप जैसे ही डाइट को शुरू करें वैसे ही मिलेट को लेना शुरू कर दें, ठीक है। अभी इसमें थायराइड का प्रोटोकॉल तो मुझे याद है, तो मैं आपको मुझे याद है कि मैंने खाया हुआ है, तो मैं आपको वैसे ही वर्बली बता देता हूँ। इसमें देखिए लिटिल मिलेट 3 दिन खाना होता है, ठीक है। उसके बाद फोक्सटेल 1 दिन, उसके बाद कोडो 1 दिन, बार्नयार्ड 1 दिन और ब्राउन टॉप 1 दिन खाना होता है, ठीक है। तो ये 7 डेज का साइकिल इसमें बनता है। तो ये है। बाकी जो है मैं खुद की बात करूं तो मैं आज भी ग्रीन जूस लेता हूं, जैसे कि ग्रीन जूस मैं करेले का ले लेता हूं, और कई बार मैं पालक टमाटर या फिर पालक आंवला, ठीक है, पालक टमाटर या फिर पालक आंवला,
तो ये एक तरह से 3 तरह के जूस बन गए, ठीक है। करेले का जूस अलग, ठीक है, 1 करेला 2 करेले का जूस, और पालक टमाटर का जूस ये, और पालक आंवले का जूस, ठीक है। ये 3 तरह के जूस, तो इनमें से मैं कोई भी कभी ले लेता हूँ, लेकिन एक जूस मैं डेली बेसिस पे लेता ही लेता हूँ, और उसके बाद फ्रूट, और उसके बाद मिलेट्स। तो इस प्रकार से जो है, और कुछ सब्जियों का सलाद। तो इस तरह से आपको पूरा दिन जो है कच्चा डाइट करना है, फुल डे, ठीक है। मॉर्निंग में एक बार ग्रीन जूस ले लेना है, और जो है उसके बाद फ्रूट ले ले, और उसके बाद सब्जियों का सलाद। पूरा दिन आप जो है इसी डाइट को करना है, और रात को मिलेट खाना है आपको, ठीक है। तो ये तो रही। अगर आप हाईली कॉन्स्टिपेटेड हैं तो एनीमा लेना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। इनिशियली 10 दिन 15 दिन एनीमा ज़रूर करें, अपनी कॉलन्स की सफाई ज़रूर करें। तो इस तरह से आप जैसे ही इस डाइट को करेंगे, आपका TSH लेवल अपने आप ही धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, और जो है आपको फिर दवाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी, छोड़नी ही है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना। और थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, देखिए बहुत जल्दबाजी मत करना इसमें। मुझे भी टोटली क्योर करने में 8 से 10 महीने लगे, ठीक है। सो हालांकि मेडिसिन मैंने 1.5-2 महीने में ही बंद कर दिया, लेकिन जो मैंने देखा कि बॉडी जो पूरी तरह से रिपेयर होती है, जैसे जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ था, मतलब कि जैसे कि मैंने 2 साल पूरे प्रॉब्लम को झेला था, तो जैसे 2-2.5 साल पहले मेरी बॉडी थी, उस लेवल पे आने में टोटल 8 से 10 महीने लगे डाइट को करते करते। तो इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करना कि आप सोचे जी मैंने 15 दिन डाइट कर लिया, महीना कर लिया, 2 महीने 4 महीने कर लिया, अब तो जी मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आप लगने भी लगेंगे कि हाँ मैं ठीक हूँ, और अगर आप फिर अब वही गलत डाइट करने लगेंगे तो फिर से आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, ठीक है। तो टोटल 8-10 महीने इसको पूरी तरह से आपको पहले जैसी अपनी बॉडी बनाने में लगेगा, लेकिन जो है ये मुमकिन है, ठीक है। ये मुमकिन है कि आप पहले जैसा अपना शरीर बना सकते हैं, अपने डिजीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, मुमकिन है। मैं खुद भी कई बार, क्योंकि डॉक्टर लोग बोल देते हैं ना, सीधा बोल देते हैं वो थायराइड ठीक नहीं होता है, एक दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमारी मेंटेलिटी हो जाती है। मैं भी जो है यही सोचा करता था, थायराइड ठीक नहीं हो सकता, गोली खानी पड़ेगी, थायराइड ठीक नहीं हो सकता है, गोली खानी पड़ेगी, पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेगी। यही मतलब कि एक तरह से दिमाग में फिट हो गया, क्योंकि देखो डॉक्टर को हम लोग तो फिर एकदम भाई यही मानते हैं कि जी यही सब जानते हैं, सारी जानकारी इनको ही, इन्होंने जो बोल दिया वो सही है, ठीक है। लेकिन मैंने बिलीव किया, और इसमें कई लोगों का जो है मैंने कुछ लोगों का लेक्चर भी सुना, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया, और समझ में आया कि नहीं यार ये सब ठीक हो जाता है, ठीक है, ये कहने की बातें हैं। सो इस तरह से अगर आपके माइंड में बैठा हुआ है कि थायराइड ठीक नहीं होता, थायराइड ठीक नहीं होता है, ये तो गोली खानी ही पड़ती है, तो ये फालतू फोकट की बकवास बातें मैं आपको बता दूं। अगर यही चीज़ मैं आज सोच के बैठा होता तो मैं गोलियां खा रहा होता, रोज़ डेली सुबह उठ के खाली पेट थायरोक्सिन खा रहा होता, ठीक है। इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दो, ठीक है। डॉक्टर लोगों का तो क्या हो तो कहेंगे ही, ठीक है, नहीं ठीक होता, नहीं ठीक होता। मैं तो सामने बैठा हूँ ठीक करके अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है। सो इतनी जगह भटक चुका, कोई मतलब कि हर कोई वही गोली लिख देता था, वो गोली लिख देता था, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं है जी इस तरह का। सो इस तरह से आप अपने माइंड को सेट कर लें कि मुझे प्रकृति से जुड़ना है, ठीक है। पूरा दिन रॉ डाइट करना है, और जो पका हुआ आहार लेना है वो सिर्फ़ और सिर्फ मिलेट खाना है, और उसी तरह से जैसे मैंने अभी बताया कि लिटिल मिलेट 3 दिन, बाकी एक दिन, ठीक है। और कब्ज़ी है तो अपना एनीमा ज़रूर ले लें। सो इस तरह से जो है आप इस डाइट को जो है करें, और 1.5-2 महीने बाद मेडिसिन को छोड़ें, और थायराइड की प्रॉब्लम आपकी 100% 100% चला जाएगा जी, ठीक है। भगवान पे, इस प्रकृति पे विश्वास करें, ठीक है। विश्वास बहुत ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो फिर जो है। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज मैं थायराइड के केस में आपको काफ़ी कुछ सिखा पाया हूँ। सो